मौलाना ने हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है और इनायतुल्लाह अब्बासी ने भारत में घुसने की धमकी दी है। हम हिंदूवादियों की कमर तोड़ देंगे, ये अब्बासी का बयान। पीएम मोदी को लेकर भी जहरीला बयान दिया गया और बांग्लादेश में एक भी मूर्ति नहीं रहने देंगे, ये अब्बासी का बयान है। बांग्लादेशी मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी जिनकी ओर से ये बयान और भारत को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसे लेकर चर्चाएं देखिए तेज हो गई है और विरोध इसके बयान को लेकर हो रहा है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। बांग्लादेशी मौलाना का ये वीडियो सामने आया जिसमें वो हिंदुओं की कमर तोड़ने की धमकी देता दिखाई दिया। उसने ये भी कहा कि मुसलमान बांग्लादेश से भारत के अंदर घुस जाएंगे। कभी भारत में भी पढ़ाई कर चुके अब्बासी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी धमकी दी। वॉइस ऑफ बांग्लादेश हिंदू नाम के एक एक्स हैंडल ने मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी का ये वीडियो शेयर किया जिसमें वो भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब्बासी ने यह कहा कि हम हिंदूवादियों की कमर तोड़ देंगे, हमें बांग्लादेश की सेना की कोई जरूरत नहीं है। जब हम मुसलमान भारत में घुसेंगे तो वो अपनी धोती उठाकर भाग जाएंगे। कट्टरपंथी बयानों के लिए कुख्यात इनायतुल्लाह अब्बासी ने आगे ये भी कहा कि वो बांग्लादेश में एक भी मूर्ति नहीं रहने देगा, सभी मूर्तियों को हिंदुस्तान में फेंक देंगे। अब्बासी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसके खिलाफ लोग भड़क गए हैं। कई यूजर ने इसे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को मिली छूट को लेकर ये कहा कि छूट जिस तरीके से कट्टरपंथियों को मिली है इसका असर ये है कि मौलाना का जो ये बयान है वो इस कदर देखने को हिंदुओं के खिलाफ मिला है। अब आपको सुनवाते हैं मौलाना के द्वारा क्या कहा गया। হিন্দুত্ববাদীদের মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হবে বাংলাদেশে। বিডিআর লাগবে না, সেনাবাহিনী লাগবে না। মুসলমান যদি অস্ত্র হাতে তুলে মার্চ করে মুদির ধুতি ঢিলা হয়ে যাবে। সব হরে রাম করতে করতে বাড়িতে ঢুকবে। মূর্তিকে অপসারণ করে নাপাক মূর্তি বাংলাদেশ থেকে হিন্দুস্তানে ফেলে দিবে ছুঁড়ে। হিন্দুত্ববাদীদের মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হবে বাংলাদেশে। বিডিআর লাগবে না, সেনাবাহিনী লাগবে না। মুসলমান যদি অস্ত্র হাতে তুলে মার্চ করে মুদির ধুতি ঢিলা হয়ে যাবে। সব হরে রাম করতে করতে বাড়িতে ঢুকবে। মূর্তিকে অপসারণ করে নাপাক মূর্তি বাংলাদেশ থেকে হিন্দুস্তানে ফেলে দিবে ছুঁড়ে। হিন্দুত্ববাদীদের মেরুদণ্ড ভেঙে। तो देखिए यही मौलाना जो जहर उगल रहा है और क्या कहा गया है इसके द्वारा एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बांग्लादेशी मौलाना हिंदुओं को लेकर जहर उगलता हुआ नजर आया। कौन है ये मौलाना? बांग्लादेश के चर्चित इस्लामी वक्ता के रूप में इसकी पहचान है। भारत विरोधी भाषणों के लिए ये काफी मशहूर है, इसकी चर्चा हर बार होती रही है। भारत के खिलाफ इसने जो बयान दिए हैं, हिंदुओं के खिलाफ भी जहर उगलता रहा है। 49 साल का ये है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, सोचिए भारत में उसने पढ़ाई की है और भारत को लेकर ही ये जहर उगल रहा है। वो पहले भी भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी करता रहा है और इसके पहले साल 2023 में अब्बासी ने दिल्ली के लाल किले पर इस्लाम का झंडा फहराने की धमकी भी दी थी। अब अब्बासी ने एक सभा में यह कहा था कि बांग्लादेश के मुसलमानों के पास इतनी ताकत है कि वो दिल्ली में भी इस्लाम का झंडा लहरा देंगे और ईशा अल्लाह भविष्य में ऐसा होगा, ये कहा गया है इस मौलाना के द्वारा। यानी कि ये जो बयान आपने सुना ये पहली बार नहीं दिया गया है। जो जहर उगला गया है हिंदुओं को लेकर ये कोई पहली बार नहीं है, ये इसकी पहचान रही है। हिंदुओं को लेकर जो बयान देता रहा है, भारत को लेकर जो बयान देता रहा है और भारत में घुसने को लेकर जो धमकी देता रहा है, ये इससे पहले भी ऐसे बयान दे चुका है। सवाल यही कि आखिर ऐसे मौलानाओं पर लगाम कैसे लगे, क्योंकि ये ऐसे मौलाना हैं जो लोगों को उत्साह करते हैं कि आप कट्टरपंथ के राह पर चलें और जब इस तरीके से बयान लगातार सामने आ रहे हैं तो कार्रवाई ऐसे मौलानाओं पर आखिर क्यों नहीं होती है, इन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत में पढ़ा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, इसके बावजूद भी ये बयान। और प्रेम सेन हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। प्रेम जी, क्या किया जाए ऐसे बयानों को लेकर? बहुत हैरान कर देने वाली बात है।
हाँ जी, बिल्कुल, इनायतुल्लाह अब्बासी ये जो इस्लामिक क्लेरिक है, ये जो मौलाना है, ये इंडिया में ही पढ़ा है और ये कोई जी। नई बात नहीं है कि ये जो मौलाना है, ये जो नई बात नहीं है कि ये ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है। ये टाइम एंड अगेन अपनी जो यूट्यूब हैंडल है, अब्बासी प्रेम जी, मैं प्राइवेट आपके पास लिमिटेड। लौट रही हूँ, कुछ तकनीकी खामी है। जब फ्रेम आपका सही होता है लौटती हूँ आपके पास, एक बार फिर से ये बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये जो बयान है मौलाना का, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को लेकर हर बार देखिए सवाल उठते रहे हैं, और जब ऐसे मौलानाओं के बयान सामने आते हैं तो सवाल यही कि क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों पर लगाम नहीं लगी है अभी तक, और यही वजह है कि खुलेआम इस तरीके से बयान कई बार दिए जा चुके हैं मौलाना के द्वारा, मौलाना अब्बासी के द्वारा। प्रेम जी, ये जो बयान सामने आए हैं, क्योंकि पहली दफा तो है नहीं अब्बासी के द्वारा ऐसे बयान, पहले भी कई दफा ऐसे बयान दिए गए हैं, कैसे देखा जाए प्रेम ऐसे मौलानों के बयान को? पड़ा हुआ है, ऐसे मौलाना कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ये मौलाना अब्बासी इंडिया में पढ़ के गया, इंडिया की ही तालीम ली, तालीम लेने के बाद बांग्लादेश गया, बांग्लादेश जाके इसका अपना यूट्यूब चैनल है अब्बासी प्राइवेट लिमिटेड, जिससे ये ऐसी जहरीली हिंदुओं के खिलाफ ऐसी बातें बोलता रहता है। और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं, ये जो इसके जो स्टेटमेंट्स हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टिकने नहीं देंगे, बांग्लादेश से हिंदुओं को उखाड़ फेंकेंगे, पीएम मोदी को इसकी आपत्तिजनक टिप्पणियां रही हैं। इसके अलावा भी लाल किले पे इस्लामिक झंडा लहराने की इसके ये हैं इंटेंशंस है। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मौलाना है, इनके जो प्रसारण करने के लिए जो यूट्यूब चैनल्स इंडिया में भी प्रसारण हो रहे हैं, इसके लिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो जहर देश में सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, ऐसे जहर इंडिया में भी फैला रहा है। ऐसा लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये जो स्टेटमेंट्स, ये ऐसा नहीं है कि ये एक सिंगल इंस्टेंस है कि ये पहली बार ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रहा है या फिर ऐसा कोई चीज हो रहा है। ये टाइम एंड अगेन हर एक अपने भाषण में, अगर आप इसके यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे, हर भाषण में ऐसी जहरीली भाषाओं का ये इस्तेमाल करता है। तो ऐसे लोगों को ना हमें जगह देनी चाहिए, ना इसकी वॉइस को बिल्कुल महत्वपूर्ण लेना चाहिए, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है कि हिंदुओं को मारिए और हिंदुओं को मारने के बाद इसको बांग्लादेश से उखाड़ फेंकिए। इनके ऐसे स्टेटमेंट्स, ये जो जहर फैला रहे, इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को इसके जितने भी अपने अपने हैंडल्स है, सबको तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई लेनी चाहिए। और भारत में तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि ऐसे यूट्यूब चैनल्स भारत में ना दिखे। अब सोचिए 2024 के बाद हमने बांग्लादेश में देखा कट्टरपंथी किस तरीके से बेलगाम हो गए हैं। हालांकि नई सरकार आई है, सत्ता में थोड़ी जो तब्दीली हुई है, इसके बाद शांति वहां जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से बयान आए हैं, ये तो कट्टरपंथियों पर पूरी तरीके से प्रभाव डालने वाले हैं। हालात एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ खराब हो सकते हैं इन बयानों के बाद। बिल्कुल, ऐसी जो कट्टरपंथी सोच है, यही नींव बनती है आतंक का। अभी अगर यूएन ने भी अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट दी है, जिसमें पता चला है कि अलकायदा भी बांग्लादेश में अपना जो सेल है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये जो आतंक का जो मुहर है, ये इनकी ये जो जहरीले स्टेटमेंट्स है, इन्हीं से आती है। इसी से ही यंग लोगों को बरगलाया जाता है, जिसके रिजल्ट में आतंकवाद होता है। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ ना इंडियन गवर्नमेंट को, बांग्लादेश गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्या वो ऐसी कट्टरपंथी रेडिकल इस्लामिस्ट जो कट्टरपंथी सोच है उसको अलाउ करेगी, या क्योंकि बहुत एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ माइनॉरिटी है जो बांग्लादेश में हिंदुओं की रहती है, क्या वो टॉलरेंस जो देखा गया मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में आने के बाद, उनके टाइम पे जो हिंदुओं के खिलाफ हुआ, जो अटैक्स किए गए, तो वैसे ही अगर ऐसी कट्टरपंथी सोच को अलाउ किया जाए तो ऐसी चीजें और बढ़ेंगी। तो इस चीज के लिए तुरंत तारिक रहमान सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ऐसी सोच को रोकना चाहिए, और इंडिया में ऐसी चीजों को बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। फरवरी में तारिक रहमान की सरकार आई और उसके बाद ये ऐसा लगा था कि जो कट्टरपंथी अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए वहां पर लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर कई बार हमलों को लेकर भी जानकारी सामने आई है। इसके बाद भी क्या कट्टरपंथियों पर कार्रवाई या फिर एक्शन नई सरकार के कार्यकाल में लिया गया है अब तक?
हालांकि अगर हम देखा जाए कि एक स्ट्रिक्ट जो एक्शन है, एक जो हार्डलाइन एक्शन है, जैसा देखा जाता है कि इंडिया में अगर कोई कट्टरपंथी सोच फैलाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हो, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है कि कट्टरपंथ को हम अलाउ नहीं करते हैं। वैसे ही बांग्लादेश सरकार को भी लेना चाहिए, हालांकि एक सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि अगर हम देखें कि बीएनपी अभी बिल्कुल सरकार प्रेम, और में ऐसे है। में देखना यही होगा कि जब ये बयान सामने आए हैं तो अब सरकार के द्वारा इस मौलाना पर क्या कार्रवाई